हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी रा खालसा, वाहेगुरु जी री फतेह, सलाम, आदाब, राधे राधे। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आज जो हमारा है लेक्चर 2, पृथ्वी के परिमंडल, जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, उसका हमारा सेकंड पार्ट है। अब से पहले हमने एक लेक्चर और कर लिया जिसमें हमने ये जाना कि परिमंडल क्या होता है, पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल है कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, और उन परिमंडल के बारे में भी जाना, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और ज्योमंडल के बारे में हमने जाना। स्थल मंडल कितने भाग में फैला हुआ है और जल भाग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी हमने जाना। उसके बाद हमने जो स्थल मंडल को डिवाइड किया गया है 7 महाद्वीपों में, उसमें से हमने 3 महाद्वीपों को अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, आज की इस कक्षा में, आज के इस लेक्चर में हम जो हमारे शेष 4 कॉन्टिनेंट्स बच गए थे उनको पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं कि पिछली कक्षा में हमने और क्या पढ़ा। पिछली कक्षा में हमने एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ा था, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 कॉन्टिनेंट्स को आज की कक्षा में हम बेहतरीन ढंग से, शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जिन साथियों ने पिछले वाला जो लास्ट लेक्चर था हमारा पृथ्वी के परिमंडल का, वो नहीं देखा है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया उनका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद। ठीक है, तो करते हैं शुरू। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उनको देखो पहले, फिर इसको देखना। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया तो उनके लिए ये कंटिन्यू है, इसको लास्ट तक देखना। ठीक है भाई, तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार वापस से चैप्टर का नाम लिखता हूं ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूलो नहीं आप। तो अध्याय कौन सा था हमारा, तो अध्याय था हमारा 5 नंबर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5। क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, परिमंडल, ये हमारा चैप्टर हो गया भाई साहब। अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे। हाँ, तो छोटा सा टेस्ट क्या है, एक बार ये देखते हैं कि आपने पिछली कक्षा को पढ़ा है या फिर देखा ही है। मतलब समझे नहीं कि आपने उसको ध्यानपूर्वक देखा है या फिर फॉर्मेलिटी की, हाँ मैंने देख ली, बात खत्म। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड करता रहेगा वो। तो क्या है छोटा सा टेस्ट, मैं आपको 1-2 प्रश्न पूछता हूँ पिछले वाले लेक्चर से संबंधित। ठीक है, उसका जवाब आप कमेंट में मेरे को बताना कि क्या जवाब रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न आपसे है, एक प्रश्न, 1 मिनट रुकना, इंक ज्यादा डाली आज मैंने इस पे, इंक बाहर तक आ रही है। हाँ, पहला प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न तो ये है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला या फिर श्रेणी, कुछ भी लिख लो, विश्व की। ठीक है, विश्व की बताना है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दूसरा लिखता हूं मैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, झील का नाम बताना है और कहां स्थित है, पानी की झील। ये 2 प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक है, इसमें आपको उस महाद्वीप का नाम बताना है और उस झील का नाम बताना है, दोनों बताना है। और इसमें आपको उस पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है और सबसे ऊंचा जो शिखर है उसके बारे में बताना है। यानी कि इसमें 2 चीजें बतानी है, इसमें 2 चीजें बतानी है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना याद किया। ठीक है, ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछ ली। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं हमारा 4 नंबर का जो महाद्वीप है। ठीक है, अपन ने आकार के अनुसार देखते आ रहे थे भाई, सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका आ रहा था, फिर उत्तरी अमेरिका था, और फिर आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो अपन किसको पढ़ेंगे, अपना क्रम चल रहा है इनका, तो अपन क्रम में पढ़ेंगे किसको, दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, इनको मैं साफ कर रहा हूं, जिसने उतारना है उतार लो। ठीक है, और जिसने नहीं उतारना, वैसे अगर कोई जवाब देना चाहे तो आप कमेंट में अपना जवाब लिख के भेजना। ठीक है, ताकि पता तो चले। हाँ, तो अपन शुरू कर रहे हैं अपना कौन सा, दक्षिण अमेरिका। यहां लिखता हूं मैं
4 नंबर का साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया दक्षिण अमेरिका। पहली चीज क्या देखना है हमें, इसकी लोकेशन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण से दिख रहा है कि भाई कहाँ स्थित होगा, दक्षिणी हिस्से में होगा। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको, क्या दक्षिणी गोलार्ध में है। किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में है ये। ठीक है, इसके उत्तर में है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में होगा ये। इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, और इसके पूर्व में आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये अपन ने इसकी क्या बात कर ली, लोकेशन की। एक चीज आगे और देखते हैं, सबसे बड़ा देश इसका, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राजील। ठीक है, क्या है, ब्राजील है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो जवाब आएगा ब्राजील। ब्राजील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी ब्राजील ही है। ठीक है, अब कॉफी के जो बागान है, जो ये कॉफी के जो बागान है, इनको क्या कहा जाता है ब्राजील में, जो कॉफी के बागान है, इन बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए फेजेंडा किसे कहा जाता है, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न आ जाए आपसे कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो जवाब होगा फेजेंडा। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में होता है। ब्राजील कहाँ स्थित है, तो अपना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है। हो गए ना, कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे और सुनना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, क्या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। कंफ्यूजन हो गई होगी कुछ के तो और कुछ की हो जाएगी। ठीक है, अभी बताता हूं मैं कैसे। ठीक है, एंडीज। हमने जब एशिया महाद्वीप पढ़ा था, याद करना, पिछली वाली चीजों को रिकॉल करना एक बार फटाफट से। जब हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। आया याद, कुछ कुछ आ गया ना याद। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, हिमालय पर्वत। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऊंचाई के हिसाब से तो हमारा क्या आता है, हिमालय आता है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, एक तो होता है जैसे ये पर्वत श्रृंखला है लंबाई में, ठीक, और जो हमारा हिमालय पर्वत है वो है ऊंचाई में, ऐसे। ठीक है, तो ऊंचाई के हिसाब से तो क्या आएगा, हिमालय, और लंबाई के हिसाब से आएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जिसकी लंबाई लगभग है 9000 किलोमीटर। कितनी है, 9000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसकी लंबाई ज्यादा है, और इसकी लंबाई कम है हिमालय की, ऊंचाई ज्यादा है। इसकी हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर, और इसकी है 9000 किलोमीटर। तो अंतर देख सकते हो, लंबाई में कौन सा बड़ा है, एंडीज पर्वत, जो कि कहां स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। अब आप थोड़ी ना कंफ्यूज रहेगा आपके, अगर पूछ ले जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
एंडीज पर्वत है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हुआ क्रिस्टल क्लियर? ठीक है सर, हो गया क्लियर। अब ध्यान रखना आगे, अब जो ये है एंडीज पर्वत है, इसका सबसे ऊंचा शिखर जो कि किसका? दक्षिणी अमेरिका का भी क्या होगा? सबसे ऊंचा शिखर होगा। ठीक है, यानी कि आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो जवाब दोनों का एक ही रहेगा। वो है, यहां पे लिखता हूं मैं, सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, शिखर, वो एंडीज पर्वत का भी सबसे ऊंचा शिखर ही है और दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ही एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, क्या है? लिखना एंकाकगुआ। ठीक है, एंकाकगुआ, ये ध्यान रखना। जो ये पर्वत शिखर है कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत में ही स्थित है। ठीक है, और इसका दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और एंडीज पर्वत का भी सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं। और सुनना, हमने जब पिछली कक्षा में यह भी पढ़ा था, कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका के बारे में जब पढ़ा था अपन ने, तो कांगो नदी का अपन ने चर्चा की थी कांगो नदी के ऊपर। ठीक है, कांगो नदी का जो बेसिन था विश्व का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन वाला क्षेत्र था। तो हमने ये भी जाना था भाई पहला कौन सा है, तो हमने उसमें यह भी पढ़ा था कि पहला कौन सा है? अमेजन नदी का बेसिन। ठीक है, तो आगे लिखना। अब एक बार और कंफ्यूजन हो गया आपके, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी आएगी? अमेजन नदी। ठीक है, जब हमने अफ्रीका पढ़ा था तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी। लंबाई के हिसाब से तो नील नदी है, और अपवाह क्षेत्र के हिसाब से कौन सी है? अमेजन नदी। दोनों, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी आएगी? अमेजन नदी। और लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी? नील नदी, जो कहां है? अफ्रीका के अंदर है, और ये कहां है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। और अमेजन नदी के द्वारा जो बेसिन बनाया जाता है, जो क्या बनाया जाता है? बेसिन बनाया जाता है, वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन वाला क्षेत्र है, जिसे अपन क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? ज्यादा दूर के अंदर ये क्या करते हैं? अपना अपवाह क्षेत्र लेके चलती है। ठीक है, इसका फैलाव क्या है? ज्यादा क्षेत्र में है, तो इसके द्वारा जो बेसिन बनाया जाएगा वो भी ज्यादा क्षेत्र में होगा। अब ज्यादा क्षेत्र में होगा तो वहां पे क्या होगा? जंगल भी ज्यादा होगा। भाई आपने नहीं सुना विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का जंगल है, तो वो इसी नदी के द्वारा अपवाहित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? तो नील नदी, जो कि कहां है? अफ्रीका के अंदर है। और इसी नदी के द्वारा जो बेसिन बनाया जाता है वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन वाला क्षेत्र है, जिसे अपन क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आगे लिखता हूं, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र, सबसे शुष्क क्षेत्र। ठीक है, शुष्क क्षेत्र, उसमें लिखता हूं मैं अटकामा। क्या लिखता हूं? अटकामा, जो कि कहां स्थित है? चिली में। और चिली कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, जब आप पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका को देखते हो तो ऐसे पतला सा यूं बारीक सा चिली है। ठीक है, आप देखोगे उसमें तो ऐसे बिल्कुल बारीक सा उसमें चिली स्थित है, देखना मैप में। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र कहां है? दक्षिणी अमेरिका में, अटकामा, चिली के अंदर। ठीक है, और सुनना, सुनने वाली बात तो अभी और है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल, वाटरफॉल, ठीक है, कौन सा है? एंजेल। कहां स्थित है? वेनेजुएला में।
वेनेजुएला कहाँ स्थित है? तो सर स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल, क्या नाम है? एंजेल, कहां स्थित है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। आई बात समझ में? विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र अटकामा कहां स्थित है? चिली में। और चिली कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? जी गुरु जी, आ गई बात समझ में। आगे सुनना। इसी के साथ जो हमारा दक्षिण अमेरिका है वो होता है क्या? कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो हमने मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने जान ली है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा आएगा? तो आगे हमारा आएगा अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप आएगा? आगे हमारा आता है 5वें नंबर का अंटार्कटिका। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, 5वें नंबर का ये, और लिख देता हूं 5वें नंबर का ये। पहली चीज तो सुनना, ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। पहली चीज लिखता हूं इसकी, सबसे ठंडा महाद्वीप है, बर्फ रहती है, सबसे ठंडा महाद्वीप, महाद्वीप। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या है? 0 है। ठीक है, कहने का मतलब यहां लोग नहीं रहते। ठीक है, एक ऐसा महाद्वीप जिसपे लोगों का निवास नहीं है। तो फिर क्या यहाँ पे लोग नहीं रहते? तो नहीं रहते लोग, बस या तो पर्यटन के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए भी बहुत रेयर केस में जाते हैं, अधिकांशतः जाते हैं वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के लिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवों पर स्थित है। अब एक चीज और सुना, कौन से ध्रुव पे स्थित है? जो हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप, चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ध्रुवों के, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसके चारों ओर फैला हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, इसके बीच में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। जैसे ये हमारा साउथ पोल है, इसके चारों तरफ फैला हुआ है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना आपको, मैंने पहले की कक्षा में जब हमने कक्षा शुरू की थी, ठीक है, जब हमने पहला या शायद दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है बजाय भूमध्य रेखा के। ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ अपन जब जाते हैं, जहां पृथ्वी का क्या है, उभार है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, कम होता है। ठीक है, बजाय किसके? ध्रुवों के। ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अपन ने क्या देखा अभी यहाँ पे? वैज्ञानिक क्या करते हैं? शोध करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? शोध करते हैं। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग देशों के, जितने भी देश है विश्व में, सबके अपने अपने शोध केंद्र स्थापित है। तो अपना भारत किसी से कम थोड़ी है, भारत के भी शोध केंद्र है। नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक है मैत्री और एक है गंगोत्री। भारत के भी क्या है, 2 शोध केंद्र है, मैत्री और गंगोत्री। जब हमने पिछले वाले चैप्टर को भी लेके चल रहा हूं साथ साथ में, ताकि उनका रिवीजन होता रहे, आपको थोड़ा रिकॉल होता रहे कि हाँ हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, जब हमने मानचित्र वाला यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ा था मानचित्र का, मैप का, जब मानचित्र का जब अपना अध्याय पढ़ रहे थे, हमने ये जाना था कि 13वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे यूरोपीय जो भूगोलवेत्ता, जो विद्वान थे, वो क्या कर रहे थे, खोज में निकल रहे थे। उसमें अब मैंने आपको बताया भी था कुछ विद्वानों के नाम, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, मैगलिन, है ना, आदि विद्वानों के नाम लिए थे ना। तो उसमें हमने ये भी जाना था उसी कक्षा के अंदर कि 1492 के अंदर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। और 1498 में किसने, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वही 1492 में मार्टिन बेहेम के द्वारा ग्लोब का निर्माण किया गया था, सबसे पहले ग्लोब का निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्हें ग्लोब का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने एक विद्वान का नाम भी पढ़ा था, भाई कैप्टन कुक। ठीक है भाई, वहां से कौन निकला था, एक कैप्टन कुक नाम का व्यक्ति भी निकला था। तो उसने क्या किया, 1773 में, ये याद रखना, 1773 में उसने किसकी खोज कर दी, अंटार्कटिका की। किसकी? अंटार्कटिका की इसने खोज की।
नाम लिखता हूं कैप्टन कुक। कैप्टन कुक के द्वारा खोज की गई थी अंटार्कटिका की 1773 में। ठीक है, आगे सुनना, आगे का दिनांक याद रखना, सन याद रखना। 1821 में व्यक्ति का नाम है जॉन डेविस। क्या है? जॉन डेविस। ठीक है, जॉन डेविस ने पहला कदम रखा था अंटार्कटिका के ऊपर। खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। और पहला कदम किसने रखा? जॉन डेविस ने। कब रखा था? 1821 में। खोज कब हुई? 1773 के अंदर। ठीक है, ये तो पहले व्यक्ति की बात हो गई। अब प्रश्न ये भी आएगा कि पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था अंटार्कटिका पे जाने वाला? तो पहला भारतीय था 1960 में गया था अंटार्कटिका पे पहला भारतीय। ठीक है, नाम लिखना उसका, गिरिराज सिंह सिरोही। गिरिराज सिंह सिरोही, ये पहला व्यक्ति था। ठीक है, इसके सम्मान में अंटार्कटिका के एक बिंदु को क्या रखा गया नाम? इसी के नाम पे एक नाम रखा गया वहां के, सिरोही पॉइंट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके सम्मान में, गिरिराज सिंह जी के सम्मान में अंटार्कटिका के एक स्थान का नाम क्या रखा गया है? सिरोही पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी बातें क्लियर हुई? सबसे ठंडा महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, अनेक देशों के शोध केंद्र भी है यहाँ पे। भारत के 2 शोध केंद्र है, कौन कौन से हैं? मैत्री, गंगोत्री। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन कुक के द्वारा 1773 में की गई थी। पहला जो कदम रखने वाला व्यक्ति था जॉन डेविस था, जिसने 1821 में इस पे कदम रखा था। और पहला भारतीय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1960 में गिरिराज सिंह के द्वारा अपने अंटार्कटिका पे पहला कदम रखा गया था। ठीक है, पहले भारतीय का। ठीक, उन्हीं के नाम पे अंटार्कटिका के एक स्थान का नाम क्या रखा गया है? सिरोही पॉइंट। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट। आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा 6 नंबर का, यूरोप। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं 6 नंबर पे यूरोप। पहले लोकेशन की बात करते हैं इसकी। ठीक है, लोकेशन जानना जरूरी है, कहां पे स्थित है। तो इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। महासागर। ठीक, इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ठीक है, अफ्रीका से अलग करता है इसको। और इसके पूर्व में है एशिया महाद्वीप। पहले पश्चिम की बात करते हैं। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक, इसके पूर्व में स्थित है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत व काला सागर। व काला सागर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर जो इसको अफ्रीका से अलग करता है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप और दक्षिण पूर्व में काकेशस पर्वत व काला सागर। ठीक है, पर्वत नहीं, काला सागर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि यूरोप एशिया से किन के द्वारा अलग होता है। तो एक तो पर्वत था यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा। ठीक है, कैस्पियन सागर के द्वारा अलग होता है, ये भी हमने जाना था। आगे सुनना, यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी, नदी का नाम लिखता हूं मैं यहां पे, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहां गिरती है? ये कैस्पियन सागर में। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां यहां पे लिखता हूं मैं, राइन, डेन्यूब, सीन और निस्टर, ये प्रमुख नदियां हैं। निस्टर। ठीक है, जब हम कक्षा 12 की भूगोल पढ़ेंगे
मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जब उसमें हम जलमार्गों के बारे में पढ़ेंगे तो दो जलमार्ग पढ़ेंगे, राइन जलमार्ग और डेन्यूब जलमार्ग, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। प्रमुख नदियां याद रखना, डेन्यूब और राइन, ठीक है, सीन, निस्टर, ठीक है। कैस्पियन सागर में सबसे लंबी नदी गिरती है वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये ध्यान रखना, विश्व की लंबी नदी तो कौन सी है, नील नदी, और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और पूर्व में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण पूर्व में काकेशस पर्वत में काला सागर स्थित है। इतना होने के बाद आगे बात करते हैं अपन, इसको थोड़ा साफ करके फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं, इतनी बातें इसकी। हाँ, विश्व का, लिखता हूं मैं यहां पे, विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, देश का नाम लिखता हूं मैं वेटिकन सिटी, नाम याद रखना, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कहां स्थित है, यूरोप में, देश का नाम क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए, भूमध्य सागरीय कृषि यहां की जाती है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। और कृषि में मुख्य रूप से किसकी कृषि की जाती है, यहाँ पे खट्टे फलों की, ठीक है। खट्टे फलों में मुख्य रूप से आता है अपना अंगूर, अनानास, अंजीर, ठीक है, आदि इसमें मुख्य रूप से आते हैं, इनकी खेती की जाती है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए खट्टे फलों की कृषि कहाँ की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में, या भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके आसपास की जाती है खट्टे फलों की कृषि। जब हम कृषि पढ़ेंगे तो उसमें आती है एक भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, वो इसी के बारे में बातें करते हैं। मुख्य रूप से अंगूर, अंजीर, जैतून, अनानास आदि की खेती की जाती है। सर्दी के टाइम में और सुनना इसके बारे में, जो सर्द ऋतु आती है उसमें यूरोप के जो देश हैं, अधिकांश देशों में इसी क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही क्या की जाती है, सब्जी और फलों का निर्यात किया जाता है, वहां पे भेजा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, बस इतनी बातें थी इसके बारे में। आगे बात करते हैं पर लास्ट जो हमारा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, उसकी बातें करते हैं अपन। 7 नंबर पे लिखता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहली चीज सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। अब ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा होने के कारण भाई अपन क्या पढ़ते हैं, जो स्थलभाग, यानी कि वह स्थलभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। पर ये तो महाद्वीप भी है और द्वीप भी है कि नहीं भाई, एक तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इस कारण से क्या है, एक द्वीप है। और ये क्या है, अब इसका आकार जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अलग से कॉन्टिनेंट बना दिया इसको, तो इसे क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। चारों ओर जल से घिरा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। और सुनना, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत, ठीक है, सबसे लंबा पर्वत ऑस्ट्रेलिया का नाम है उसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबा पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का। और विश्व प्रसिद्ध 2 सोने की खाने यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है सोने की खाने, विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने, ठीक है। सोने वो स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड वाला सोने, ठीक है। उन खानों के नाम लिख रहा हूं 2 के, याद रखना, विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस है, काल गुरली, ठीक है, वह काल गुरली वह
कुलगार्डी, ठीक है। काल, गुरली व कुलगार्डी 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जैसे न्यूजीलैंड, तस्मानिया और भी छोटे छोटे द्वीप है, उन सभी को मिला के क्या कहा जाता है? ओशिनिया, ठीक है। कई बार आप जब आप भूगोल पढ़ते हो तो आपको कई बार ये चीजें सुनने को मिलता है, ये शब्द ओशिनिया ओशिनिया। तब अधिकांशतः क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, पर उसके अंदर कुछ द्वीप और छोटे जो आसपास के जो देश है उनको शामिल करके फिर बोला जाता है ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया अपन किसे बोलेंगे? ये भी ध्यान रखना, ओशिनिया किसे बोलेंगे? यहां पे लिखता हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड के बाद में तस्मानिया, ठीक है। न्यूजीलैंड जब अपन वो पढ़ेंगे पशुपालन वगैरह, तब तस्मानिया, न्यूजीलैंड आदि का नाम भी पढ़ेंगे, है ना। और निकटवर्ती जो द्वीप है, निकटवर्ती जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह, ठीक है, इनको सभी को बोला जाता है क्या? ओशिनिया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप एक तो, ठीक, ये चीज याद रह जाएगी। आगे सुनना, और आगे क्या है सुनने वाली बात, तो अभी बताता हूँ क्या है सुनने वाली बात। सुनने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर अपन मुख्य मुख्य की बात करेंगे, है ना। आगे और सुनना इसके बारे में। हाँ, सबसे लंबा पर्वत देख लिया अपन ने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी, ये भी सुनना, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार, मूंगा निर्मित दीवार, ठीक है। मूंगा निर्मित दीवार, दीवार का नाम क्या है? यहां पे लिखता हूं मैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ? ये स्थित है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास, समीप प्रशांत महासागर में, समीप प्रशांत महासागर में, ठीक है। क्या है ये? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। एक चीज और लिखता हूं इसके समक्ष, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए ये, और विश्व की सबसे लंबी दीवार, ठीक है, चीन की महान दीवार, महान दीवार, ठीक है। इन दोनों चीजों को देखना एक बार। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार, जो कि कहां स्थित है? चाइना में, चीन में स्थित है। अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है इसमें, सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार और सबसे लंबी दीवार, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकती है, गलत भी होगा अगर ध्यान से नहीं देखा तो। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी दीवार, तो वो कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहां पे? चीन में, ठीक है। चीन की महान दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है, 11,000 शायद 9,000 कुछ ऐसे कुछ है, ठीक है। कंफर्म याद नहीं है मेरे को, है ना। तो 11,000 9,000 ऐसे समथिंग, 21 के शायद, हाँ 21,196 ऐसे कुछ, हाँ 21,196 किलोमीटर ऐसे कुछ है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी दीवार तो कौन सी होगी? चीन की महान दीवार। और विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब इनमें अंतर क्या है? मूंगा क्या होता है? मूंगा कोई पत्थर का नाम नहीं है, ये क्या है? एक जीव है। क्या है? जीव है। जैसे अपने शंख वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। तो बारिश के वगैरह में एक छोटा सा जीव आता है जिसके ऊपर एक खोल सा आता है, ठीक है, जिसको अपन ऐसे टच करते हैं उसके ऊपर ऐसे खोल सा आता है, ये गोल टाइप का, ऐसे खोल, इस टाइप का कोई खोल आता है और वो जीव यूं रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। देखा है आपने कभी ऐसा जीव? ठीक है, उसे बोलते हैं मूंगा। अब ये तो छोटा जीव, अपने तो यहाँ पे आसपास छोटे जीव देखते हैं, पर जो समुद्री एरिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्रशांत महासागर का जो एरिया है, वहां पे ये बड़े बड़े जीव मिलते हैं समुद्र में, ठीक है। तो वहां पे ये बड़े बड़े जीव होते हैं और ये क्या कहते हैं? समूह में रहते हैं, एक जगह एकजुट होकर रहते हैं। तब जैसे कोई जीव मर गया
मरने के बाद ये क्या होता है, ये अपना ये खोल छोड़ देते हैं, ठीक है, ये खोल छोड़ निकल जाते हैं, ठीक है, इस खोल से निकल जाते हैं। अब ये खोल इकट्ठे हो गए, अब ऐसे इकट्ठे होते 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 दीवार बन गई, ठीक है, उनकी एक दीवार बन गई प्रशांत महासागर में, जिसे बोलते हैं अपन मूंगा निर्मित दीवार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनको बोलते हैं मूंगा, और इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। ये एक जीवित जीव है, ना कि पत्थर से, ठीक है। मूंगा क्या है, एक जीव का उसका कवर है, जिसे अपन बोल सकते हैं, ये खोल सा आता है इसके ऊपर का, इससे बनी हुई है ये दीवार। ये भी आपको ध्यान रखना। हो गया क्लियर, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है, ठीक है, चीन की महान दीवार। और मूंगा निर्मित दीवार है ग्रेट बैरियर रीफ नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है इसको, ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगा निर्मित विश्व की सबसे लंबी दीवार है, जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के समीप प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चीन और न्यूजीलैंड, सॉरी चीन का नाम आ गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विश्व की सबसे प्रसिद्ध ऊन की भेड़ पाली जाती है, ठीक है। यहां पे लिखूं मैं ऊन के लिए, ठीक है, ऊन के लिए विश्व की प्रसिद्ध भेड़ें पाली जाती है, विश्व की प्रसिद्ध भेड़ पाली जाती है, भेड़ पाली जाती है। भेड़ का नाम क्या है, मेरिनो, ठीक है, मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जाती है, जो कि विश्व की प्रसिद्ध भेड़ें मानी जाती है ऊन के मामले में, ठीक है। बहुत अच्छा, जिनके द्वारा जो ऊन दिया जाता है ज्यादा और अच्छा मात्रा में, अच्छी प्रकार का ऊन दिया जाता है, ठीक है। तो कहां पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यहां पे ये और लिख देता हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध भेड़ें पाली जाती है मेरिनो भेड़ें, ठीक है, ठीक है सर। और एक चीज और सुनना, प्रमुख नदियां और देख लो आप, यहाँ की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों के नाम लिखता हूं मैं, मर्रे व डार्लिंग, ठीक है, मर्रे व डार्लिंग, ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। बस यही बातें है इसके बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसे। सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार 2300 किलोमीटर ग्रेट बैरियर रीफ है, और ना, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी दीवार है चीन की महान दीवार, जो कि चीन में स्थित है, ठीक है। अगर एक चीज और है कि विश्व की दूसरी लंबी दीवार अपने जो राजस्थान में कुंभलगढ़ जो किला है, ठीक है, उसकी दीवार मानी जाती है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। किले के चारों तरफ बनवाई गई थी राजा के द्वारा, राजा का नाम तो पता नहीं, ठीक है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार उसे माना जाता है, ठीक है। और जो चीन की महान दीवार है, इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर, ठीक है। और मूंगा निर्मित जो दीवार है, इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऊन के लिए मेरिनो नामक भेड़ पाली जाती है। प्रमुख नदियां मर्रे और डार्लिंग है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, सबसे लंबी पर्वत जो श्रेणी है, उसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है सब। ये होता है, इसी के साथ हमारे जो 7 महाद्वीप थे उनके बारे में हमने बेसिक जानकारियां ले ली। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 शब्द किसी भी महाद्वीप के ऊपर आपसे अगर करवा ले, तो आप बता सकते हो, ठीक है। मुख्य रूप से उन चीजों को ज्यादा ध्यान में रखना जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध है, जैसे विश्व की सबसे लंबी दीवार, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार, विश्व की सबसे लंबी नदी, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, आदि बातें ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा था पढ़ने, विश्व प्रसिद्ध 2 सोने की खाने, कालगुरली और कुलगाड़ी, उनको भी ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं आगे की कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।